अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डोमेन 2 एसेट सिक्योरिटी CISSP। इसका मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है वो रिकॉर्ड कर चुकी हूँ और अब मैं पार्ट 3 रिकॉर्ड कर रही हूँ। ठीक है ना। पार्ट 3 पॉइंट नंबर 18 से स्टार्ट होगा और कुछ ज़रूरी बातें करना चाह रही हूँ कि अगर मैं इसको YouTube के ऊपर अपने सारे लेक्चर्स डालूँगी ना, तो मैं नोट्स का जो है लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूँगी। ठीक है ना। तो वहाँ से उसके लिंक से आप जो है नोट अपने इधर गूगल डॉक या किसी चीज़ के अंदर जिसमें आप कंफर्टेबल हैं प्रिंट कर लीजिएगा या सेव कर लीजिएगा। ठीक है ना। और इसके और बात ये है कि ये मुझे किसी ने सवाल किया था कि ये जो येलो हाइलाइटर आपने क्यों यूज़ किया है। तो मैंने येलो हाइलाइटर इसलिए यूज़ किया है कि ये सारे टाइटल्स हैं ना, जैसे 17, 18, 19 ये पॉइंट्स के टाइटल्स हैं, तो ये ज़रा क्लियर हो जाते हैं। और मैंने है ना ब्लू हाइलाइटर से जो है सारे एक्रोनिम्स जो है ना वो उनको हाईलाइट किया है। तो इसके लिए भी कि जब मैंने मेमोरी इम्प्रूव करने की क्लास ली थी तो एक पॉइंट उसमें ये था कि आप अपने नोट्स को जो है ना कलरफुल बनाएं। अगर आप अपने नोट्स को कलरफुल बनाते हैं ना, तो उससे क्या होता है कि वो चीज़ें आपकी मेमोरी में जल्दी बैठती हैं ना। और कलर्स जो है मतलब हमारा जो ब्रेन है ना कलर्स से बहुत अट्रैक्टेड होता है। तो चले पॉइंट नंबर 18 हम शुरू करते हैं इंशाल्लाह। पॉइंट नंबर 18 है अप्लाई रिसोर्सेज प्रोटेक्शन। ये जो अप्लाई रिसोर्सेज प्रोटेक्शन है ना, इसे मुझे समझने में थोड़ा वक्त लगा था और अल्लाह करे कि मैंने इसे सही समझा हो, वरना फिर हम स्टडी ग्रुप में जो है इसको डिस्कस भी कर लेंगे और इसको और थोड़े अच्छे से समझ लेंगे ना। इसका है ऑर्गेनाइजेशन अप्लाई वेरियस रिसोर्सेज प्रोटेक्शन टेक्निक्स टू इंश्योर दैट रिसोर्सेज आर प्रोविजन सिक्योरली एंड मैनेज थ्रू आउट द लाइफ साइकिल ना। वही मैनेज करना है थ्रू आउट, जो है ये जो है डेटा की ज़िंदगी के साथ सिक्योरिटी चलेगी। डेस्कटॉप कंप्यूटर्स आर ऑफन डिप्लॉयड यूजिंग इमेजिंग टेक्निक्स टू इंश्योर that they start in a known secure state ना। ये जो डेस्कटॉप कंप्यूटर होते हैं ना, इनके अंदर जो है ना इमेजिंग टेक्निक्स यूज़ होती है, तो इंश्योर करता है कि यानी इमेजिंग टेक्निक ही को मुझे समझने में वक्त लगा था कि ये इमेजेस बना लेते हैं चीज़ों के ना, उसके इमेजेस बना लेते हैं, ग्राफ बना लेते हैं और इस तरह की चीज़ें बनाकर उसको जो है ना सिक्योर स्टेट में रखते हैं ना। और चेंज मैनेजमेंट एंड पैच मैनेजमेंट टेक्निक्स ना, चेंज मैनेजमेंट एंड पैच मैनेजमेंट हम आगे जाके पढ़ेंगे, जो उसकी टेक्निक्स है इंश्योर करती है दैट द सिस्टम आर अप टू डेट विथ रिक्वायर्ड चेंजेस। अच्छा, अब आता है पॉइंट नंबर 19 मीडिया मैनेजमेंट ना। रिफर टू द स्टेप्स टेकन टू प्रोटेक्ट मीडिया एंड डेटा स्टोर्ड ऑन मीडिया ना। मीडिया हमें मालूम है कि मैस कम्युनिकेशन है ना, तो वो मीडिया को भी प्रोटेक्ट करता है मीडिया मैनेजमेंट, और जो डेटा स्टोर हुआ है उसको भी प्रोटेक्ट करता है। इट इंक्लूड्स टेप्स ना, optical media such as CDs and DVDs, portable USB drive, internal hard drives, solid state drives and USB flash drives. फिर आता है पॉइंट नंबर 20 मीडिया प्रोटेक्शन टेक्निक्स। अच्छा, मीडिया की प्रोटेक्शन टेक्निक्स क्या है? व्हेन मीडिया इंक्लूड सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इट शुड बी स्टोर इन अ सिक्योर लोकेशन with strict access control to prevent losses due to unauthorized access. ठीक है।
As an example, many organizations use technical controls to block the use of USB drives. बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो करती हैं, ब्लॉक करती हैं, कंट्रोल करती हैं इस बात को कि USB ड्राइव ना यूज़ हो, एंड और डायरेक्ट एंड रिकॉर्ड व्हेन यूज़र अटेम्प्ट टू यूज़ देम ना. और अगर किसी ऐसे मामले में ये हो भी जाए कि USB ड्राइव यूज़ करनी पड़ जाए तो फिर उसको रिकॉर्ड किया जाता है. फिर इसके बाद वो कहता है कि द प्राइमरी रिस्क ऑफ USB फ्लैश ड्राइव्स आर मेलवेयर इन्फेक्शंस एंड डेटा थेफ्ट ना. USB से डेटा थेफ्ट मतलब चोरी होना बहुत आसान होता है, और फिर मेलवेयर इन्फेक्शंस भी उसमें आते हैं ना. प्रॉपर्टी मैनेजिंग मीडिया डायरेक्टली एड्रेसेस, यानी प्रॉपरली मैनेजिंग मीडिया जो है ना डायरेक्टली एड्रेसेस, वही आ जाता है ट्रायड ना, CISSP का, साइबर सिक्योरिटी का, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी. फिर पॉइंट नंबर 21 आता है, ऑर्गेनाइजेशन कॉमनली स्टोर बैकअप ऑन टेप्स एंड टेप्स आर हाईली, अब ये जो वर्ड है ना ये मुझे बहुत मुश्किल हुआ था प्रोनाउंस करने में, ससेप्टेबल. ठीक है, हाईली ससेप्टेबल, जिसका मतलब है हार्म्ड बाय अ पर्टिकुलर थिंग, यानी कोई पर्टिकुलर थिंग उसको हार्म कर सकती है. ये जो टेप्स होती हैं ना, टू लॉस ड्यू टू करप्शन, अंदर ही अंदर करप्शन होती है. कोई चीज़ सिर्फ लोगों में ही करप्शन नहीं होती है, इन मशीनों में भी करप्शन होती है. एज अ बेस्ट प्रैक्टिस ऑर्गेनाइजेशन शुड कीप एटलीस्ट 2 कॉपीज ऑफ बैकअप. बैकअप ऑलवेज बहुत इम्पॉर्टेंट है. अपनी पर्सनल लाइफ को भी इम्प्रूव करना हो, प्रोफेशनल लाइफ को भी, तो बैकअप ज़रूर होने चाहिए. Point number 22, mobile devices includes smartphones and tablets. These devices have internal memory or removable memory cards that can hold a significant amount of data ना. ये स्मार्टफोन्स और जो टैबलेट की बात हो रही है. फिर आता है पॉइंट नंबर 23, मैनेजिंग मीडिया लाइफ साइकिल. ऑल मीडिया हैज़ अ यूजफुल बट फिनिट लाइफ साइकिल ना, बहुत यूज़फुल होता है और पायदार होता है. रीयूजेबल मीडिया इज सब्जेक्ट टू मीन टाइम टू फेलियर, MTTF, that is sometime represented in the numbers of time it can be reused or the number of years you can accept to keep it. ये एक्सेप्ट नहीं है, ये एक्सेप्ट है, ये मैंने गलत लिख दिया यहाँ पर. अच्छा, फिर आता है MTTF इज़ डिफरेंट फ्रॉम मीन टाइम बिटवीन फेलियर्स. ठीक है, अब MTTF क्या है? मीन्स टाइम टू फेलियर. और MTBF क्या है? मीन टाइम बिटवीन फेलियर्स. अच्छा, अब MTTF इज़ नॉर्मली कैलकुलेटेड फॉर आइटम्स दैट विल नॉट बी रिपेयर्ड व्हेन दे फेल, सच एज टेप्स. ठीक है, अगर तो टेप्स जो फेल हो गई तो वो रिपेयर नहीं की जा सकती. जबकि इन कॉन्ट्रास्ट MTBF जो कि मीन टाइम बिटवीन फेलियर है, रिफर टू द अमाउंट ऑफ टाइम एक्सपेक्टेड टू इलैप्स, जैसे जैसे टाइम जाता है, बिटवीन फेलियर्स ऑफ एन आइटम दैट पर्सनल, यानी कि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, काम करने वाले होते हैं, विल रिपेयर, सच एज कंप्यूटर सर्वर. कंप्यूटर सर्वर्स जो है ना वो इसमें आता है MTBF के अंदर ना, यानी ये रिपेयर हो सकता है. जबकि जो है ना MTTF है ना, रिपेयर नहीं हो सकता. नंबर 24, establishing information and asset handling requirement. A key goal of managing sensitive data is to prevent data breaches. Data breaches क्या है? हर वो चीज़ जो आपकी नापसंदीदा हो ना, नुकसान दे, तकलीफ दे, परेशानी दे,
A data breach is an event in which an unauthorized entity can view or access sensitive data. इसने भी इस बात को एक्सप्लेन कर दिया है कि डेटा ब्रीच क्या होती है. फिर आता है पॉइंट नंबर 25, refers to ongoing efforts to organize and care for data throughout its lifetime. जब तक डेटा की ज़िंदगी, जब तक वो डिस्ट्रॉयड नहीं होता है, उसका ख्याल रखना है, उसे अच्छे से पालना है. In general, if an organization stores all sensitive data on one server, it is relatively easy to apply all the appropriate control to this one server. ना अगर वन सर्वर में सारी सेंसिटिव डेटा है तो ईजी हो जाता है, क्योंकि वो फिर वन सर्वर को ही प्रोटेक्ट करना पड़ता है. इन कॉन्ट्रास्ट, if sensitive data is stored throughout an organization or multiple servers and end user computers and mixed with non-sensitive data, it becomes much harder to protect it. अगर तो वो unclassified भी उसी में है और क्लासिफाइड भी उसी में है और सेंसिटिव भी डेटा उसी में है और नॉन सेंसिटिव डेटा भी है, तो फिर उसको प्रोटेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है. टेक्निक सच एज एयर गैप इज़ अ फिजिकल सिक्योरिटी कंट्रोल and means that systems and cable from the classified network never physically touch system and cables from the unclassified network. ना टेक्निक ये होती है कि इनके दरमियान एयर गैप होता है. ये एक फिजिकल सिक्योरिटी है जो क्या करती है कि केबल सिस्टम्स एंड केबल फ्रॉम द क्लासिफाइड जो क्लासिफाइड नेटवर्क होता है ना, नेवर फिजिकली टच सिस्टम एंड केबल्स फ्रॉम द अनक्लासिफाइड नेटवर्क. यानी क्लासिफाइड नेटवर्क जो है ना, फिजिकली कभी उन सिस्टम्स और केबल को टच नहीं करता जो अनक्लासिफाइड नेटवर्क है ना. तो ये यहाँ पर मैं इसको ख़त्म करूँगी पार्ट 3 को, और इंशाल्लाह पार्ट 4 भी जल्दी मैं रिकॉर्ड करती हूँ. अस्सलाम वालेकुम.